जिसने संपूर्ण जगत का निर्माण किया। ईश्वर, उसके विराट रूप में असंख्य ब्रह्मांड, अनगिनत तारे, ग्रह, नक्षत्र और अनंत सृष्टियां समाई हुई हैं। ये सब उसकी अद्भुत लीला का ही परिणाम है। द्वारका एक अनोखी और अद्भुत नगरी थी, ऐश्वर्य, वैभव और चमक का प्रतीक। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि समुद्र की विशाल लहरों ने पूरी द्वारका नगरी को अपने भीतर समा लिया। ये सब केवल एक श्राप के कारण हुआ। हे कृष्ण, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जैसे मेरा कुल नष्ट हो गया, वैसे ही एक दिन तुम्हारे यादव कुल का भी अंत होगा। एक भी यादव जीवित नहीं बचेगा। तुम्हारी प्रिय द्वारका नगरी भी समुद्र की गहराइयों में समा जाएगी। चलिए कुरुक्षेत्र की इस संपूर्ण यात्रा को शुरू करते हैं। इस कहानी में हम उस दृष्टिकोण को सामने लाएंगे जो अब तक ज्यादातर लोगों से वंचित है। युधिष्ठिर, तुम अपनी संपत्ति, राज्य, भाइयों, यहां तक कि स्वयं को भी हार चुके हो। अब अपनी पत्नी को दांव पर लगा दो। रुक जाओ दुर्योधन, ये अधर्म है। द्रौपदी कुलवधू है और तुम चाहते हो कि द्रौपदी को दांव पर लगा दिया जाए। अरे जिस स्त्री के 5-5 पति हो वो कुलवधू कैसे कहलाएगी? ऐसी स्त्री को दासी कहना ही उचित है। देखा? इन बातों से सभा में बहुत विवाद हुआ, लेकिन धर्म से बंधे युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और उसे भी हार गया। मैंने पांडवों को दास बना लिया था, अब उनकी पत्नी को भी। जाओ उस दासी को ले आओ। दासी और द्रौपदी जो अग्नि से उत्पन्न हुई थी। सभा में जितने भी रथी महारथी थे, द्रौपदी उनसे कहीं अधिक पवित्र थी। क्या आप जानते हैं, वास्तव में द्रौपदी को देवी काली का अंश रूप माना जाता है। द्रौपदी 64 योगिनियों में से एक योगिनी थी। उनका काम दुष्ट राजाओं का अंत करके उनका खून पीना था। द्रौपदी चाहती तो अपनी शक्ति से दुशासन को भस्म कर सकती थी और अपने ऊपर हो रहे अन्याय को पल भर में रोक सकती थी। लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। तो आइए अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लज्जा से लिपटी हुई दासी द्रौपदी के सामने आती है। महारानी, महाराज आपको द्यूत की सभा में हार गए हैं। युवराज दुर्योधन ने आदेश दिया है कि आप दासी बनकर सभा में उपस्थित हों। लेकिन महाराज युधिष्ठिर तो पहले ही स्वयं को हार चुके थे, फिर वे मुझे किस अधिकार से दांव पर लगा सकते हैं? पर महारानी, तुम जाओ यहाँ से और सभा से कह दो कि द्रौपदी उनके आदेश को कभी स्वीकार नहीं करेगी। महाराज दुर्योधन, महारानी द्रौपदी ने सभा में आने से इनकार कर दिया। क्या कहा तुमने? दासी होकर भी आने से इनकार करती है? मैंने उसे जीता है, उसे मेरा आदेश मानना ही होगा। जाओ। महाराज, देवी द्रौपदी ने एक प्रश्न किया है। वो कहती हैं, धर्मराज युधिष्ठिर तो पहले ही स्वयं को दांव पर हार चुके थे, तो उन्हें अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं था। महाराज, ये प्रश्न तो उचित और सही भी है। जब कोई पुरुष स्वयं को दास बना चुका हो तो उसके सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं। फिर भला ऐसे में वो अपनी पत्नी को दांव पर कैसे लगा सकता है? आप ही बताइए। ये न्याय नहीं, अन्याय है, और न्याय सभा में अन्याय का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हमें मूर्ख समझते हो? ये सब चालाकी है, चालाकी। पांडव हार चुके हैं और ये सत्य है कि द्रौपदी को दासी बनकर आना ही होगा। धर्म का मजाक मत उड़ाओ।
अगर एक स्त्री न्याय की मांग कर रही है तो उसका उत्तर देना हमारा कर्तव्य है। चुप रहो विकर्ण, तुम हमेशा पांडवों के पक्ष में बोलते हो। याद रखो, द्रौपदी हमारी दासी है और उसे यहां आना ही होगा। अगर द्रौपदी अपने पैरों से नहीं आती तो उसे घसीट कर लाया जाए। तो शासन, जाओ और उस दासी को हमारे सामने ले आओ। जाओ। दुर्योधन तो इतना नीच कैसे हो सकता है? तूने द्रौपदी की चीर पर हाथ डाला। शपथ है मुझे, मैं दुशासन की छाती चीर कर इस सभा को उसके लहू से रक्त रंजित कर दूंगा। महाबली भीम, तुम पांचों हमारे दास हो और दास कभी स्वामी के विरुद्ध नहीं बोलते। हमारे आदेश का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। महाराज, मैं आपसे विनती करता हूं, रोकिए इस अन्याय को, क्योंकि आपका चुप रहना ही इस अन्याय को बढ़ावा दे रहा है। महाराज, द्रौपदी दुयत के नियमों के अनुसार दासी बन चुकी है। युधिष्ठिर ने अपनी मर्जी से उसे दांव पर लगाया था और इन नियमों का पालन तो होना ही चाहिए। सभा में बैठे पांडवों के चेहरे पर डर और असहायता साफ दिखाई दे रही थी। भीष्म, विदुर और अन्य धर्मज्ञ लोग हताश और बेबस महसूस कर रहे थे। इसी बीच दुशासन कदम बढ़ाते हुए द्रौपदी की ओर बढ़ा। दासी, भ्राता दुर्योधन ने मुझे तुम्हें यहां लेने के लिए भेजा है। यहाँ से चले जाओ दुशासन। मैं तुम्हें अभी अपनी क्रोध की अग्नि से भस्म कर दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगी। मैं हस्तिनापुर की कुलवधू हूँ। मैं अपने आप को दासी कभी स्वीकार नहीं करूंगी। तुम मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारे घमंड को जला दूंगी। ये सुनकर दुशासन क्रोधित हो जाता है। मेरे घमंड को वो द्रौपदी को जबरदस्ती उठाकर सभा में ले आता है। पूरा दरबार उसे रोकने में असमर्थ था।